हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो का जो टाइटल है वो है आप कोई भगवान नहीं, चार्जशीट लगेगी भारत का सीधा जवाब। ये किसको तो बोल भाई दिया? साहब, ये पता नहीं किसको बोला है, लेकिन बोला है भारत की तरफ से कि आप कोई भगवान नहीं हो, मतलब तुम कोई गॉड नहीं हो कि तुम्हें हम छोड़ छूट देंगे देंगे, मतलब मतलब कोई छूट वगैरह देंगे। ये बोला किसको चार्जशीट है? लगेगी। अब पता नहीं किसको बोला, पहले देखते हैं गाइस, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। विदेश मंत्री जयशंकर साहब की आज की ये स्टेटमेंट चीन को सच में बहुत बुरी तरीके से चुभने वाली है। सिर्फ चुभेगी नहीं तो चीन लाल से पीला भी जरूर होगा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने चीन को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी है जिसने चीन को बिना युद्ध किए जख्मी कर दिया। और देखिएगा अगले 2 दिन के भीतर ही चीन का गोबर टाइम विदेश मंत्री के स्टेटमेंट पर आपत्ति भरी पोस्ट जारी करेगा। तो बहुत मस्त खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो खासकर चीन से आ रहे गैर कानूनी निवेश को लेकर है। भारतीय विदेश मंत्री का ये कहना है कि जब से भारत सरकार ने चाइनीज फर्म्स को अपने मुल्क में निवेश करने पर पाबंदी लगा दी है, तब से चीन अवैध तरीके से भारत में पैसों की हेराफेरी कर रहा है। चीन अब भारत के ही कुछ व्यापारी लोगों को अपनी तरफ खींचकर उनके माध्यम से भारत में निवेश कर रहा है। चीन भारत के विरोध के बावजूद भारत में निवेश इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो भारतीय मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। अब हिस्सेदारी इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि चीन भारत के प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेस करके भारतीय सुरक्षा में सेंध लगाने के ख्वाब देख रहा है। जैसे कि चीन अपनी हुआवे टेलीकॉम कंपनी को भारत में लॉन्च करके भारत के कम्युनिकेशन सेक्टर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। आज भी चीन अपने स्मार्टफोन्स के जरिए भारतीयों का डेटा चुराने का काम कर ही रहा है। इसीलिए भारत अब चीन को अपने देश में निवेश करने से रोकता है। जयशंकर साहब का ये कहना है कि हमें चीन से व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन के अवैध निवेश पर दिक्कत जरूर है। इसीलिए जब भी ऐसे निवेश भारत में आएंगे तो उस पर चार्जशीट तो बैठेगी ही। आज दुनिया का हर एक देश चीन के प्रोडक्ट्स, सर्विस, लोन और निवेश को लेकर परेशान है, क्योंकि चीन दूसरों की मदद कम और अपना फायदा ज्यादा देखता है। और चीन कोई स्पेशल मेहमान भी नहीं जो उस पर आग बंद करके विश्वास रखे। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसे देखते हुए चीन भारत में निवेश ना ही करे वही बेहतर होगा। और अगर इसके बावजूद चीन भारत में निवेश करना चाहता है तो जांच और चार्जशीट के लिए भी तैयार रहे। अब जयशंकर साहब ने इतनी तीखी बात इसलिए कही क्योंकि हाल ही में ब्राजील में चीन ने अपने टेलीकॉम फर्म्स के जरिए वहां की साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगा दिया था। इसीलिए तब से सारे यूरोपियन देश चीनी कंपनियों को लेकर दूरी बनाने की कोशिश कर रहे, जो कि अब भारत भी करना चाहता है। जय हिंद। ये वैसे ठीक है यार, जासूसी जो भी कंट्री करे बैन मारो उसको सीधा सीधा। मेरे मजे की बात ये है, पहले तो यार एक कंट्रीज मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये मेहनत करते हैं चीन की किधर इन्वेस्ट करो। बिल्कुल चीन नहीं करता है, भारत में वो करना चाहता है, पाँव पाड़ रहा है भारत के, लेकिन भारत कह रहा है नहीं भाई तुझे हम नहीं करने और सबसे देंगे। बड़ी बात हाँ, ये जिस तरीके से ये करता है ना चीन, हाँ, ये सारा वो डाटा वगैरह चोरी कर लेता है। वायद इंडिया देश है जो कहता है निवेश न करो, भाड़ में जाओ। हाँ, ये तुम भाड़ में जाओ। ये जो कंपनीज है इंडिया में स्मार्टफोन बनवाती है, नहीं तो भाई लेकिन वो बड़ा तेज है। पता है वो बिजनेस किस तरीके से कर रहा है? इंडियंस को कुछ व्यापारी जो है उनको मिला के कुछ सिंगापुर के थ्रू इंडिया में निवेश करा के, कुछ दूसरे देशों के थ्रू इंडिया में निवेश करा के अपने बंदे बिठा रहा है। सिंगापुर से ये ऐसा बंदा है। सिंगापुर से जो मोस्टली भारत में निवेश आता है ना, वो चाइना के थ्रू आता है। और ये वाला बड़ा तेज है, ये वाला ये सुधरने वाला नहीं है भाई। इसके हरकतें जो है बहुत खराब है और ये बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बंदा ये चाइना ऐसा कंट्री है, ये इसकी अपनी दाल ये एक अपने चीज बाप से का निकली भी वो नहीं है। दूसरी जगह से जो है ना ये वही बात है, ये निवेश करवाता है दूसरे कंट्रीज के थ्रू, मतलब वो निवेश करवा लेता है, उसके बाद इसको। लेकिन और काफी सारी ऐसी कंपनीज इंडिया ने पकड़कर बैन भी किए हैं। बिल्कुल। एक बार तो इनकी कंपनियों का कोई 5-6 हजार करोड़ रुपए भारत ने, ये 2 नंबरी किया था भारत ने। तो यार भारत इनको सही डंडा दे के रखता है। ये बात दरअसल टैक्स पे नहीं करते भाई, और ऊपर से जासूसी करते हैं।
वो बात है भाई, और देश बेशक न करते हो लेकिन भारत सही डंडा दे के रखता है इनको यार, डंडा दे के रखता भी है। देखो मनी लॉन्ड्रिंग ये करते हैं, ये तुम्हें भी पता है। इंडिया से पैसा निकाल कर दूसरे देशों में डाल मनी लॉन्ड्रिंग ये करते हैं। इंडिया के टैक्स पे नहीं करते सही तरीके से, चोरी करते हैं, डेटा चोरी करते हैं अपना सारा। तो इंडिया फिर वैसा न करे तो फिर क्यों न करे? इंडिया जरूर जो कर रहा मेरी नजर में अच्छा सही कर रहा है। आपका कैसे इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं? अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।